हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करेंगे 19 अप्रैल करंट अफेयर्स की। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को। और इसका विषय था साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी, यानी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। और यह है इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑन माउंटेन्स एंड साइट्स के द्वारा इस दिन को घोषित किया गया था। तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं तोशीयुकी कोनो। और यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ था। इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। और यूनेस्को के महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कृषि मंत्री ने एक किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो कौन है? वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और यह कृषि और बागवानी उत्पादनों के प्राथमिक परिवहन में सुगमता लाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। यह है कि हमारे जो भी किसान भाई हैं उनका जो सामान है, उनकी अनाज हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाने के लिए, बेचने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए यह शुरू किया गया है किसान रथ। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सेस कोरोना यह मोबाइल एप्लीकेशन किस सरकार ने लॉन्च की है? तो यह की है दिल्ली सरकार ने। और दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉट स्पॉट इलाकों में घर घर जाके सर्वे करने के लिए ये ऐप इस्तेमाल करने की सलाह दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल 2020 पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है, वो किस माध्यम से किया गया है? तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। और हमारे जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उन्होंने अपील की है, सभी राज्यों से आग्रह किया है कि वे प्रत्येक किसान को जो नरेंद्र मोदी की 2 योजनाएं चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इनके बारे में विस्तार से समझाएं। और उनके अलावा उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए लॉकडाउन के कारण कृषि प्रभावित न हो, ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर शुरू करने की भी घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? तो यह है हमारी इंडिया की टीवीएस कंपनी है, जिसने ब्रिटेन की यह है सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन, इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। और यह $16 में इसका अधिग्रहण हुआ है। 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल की कंपनी नॉर्टन की स्थापना बर्मिंघम में जेम्स लैशडाउन नॉर्टन के द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने कोविड-19 कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए एक उपकरण लॉन्च किया है? तो यह हमारे DRDO ने किया है। और इसने 2 उपकरण लॉन्च किए हैं। एक है ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट, और दूसरा है UO सैनिटेशन बॉक्स एंड हैंड हेल्ड UV डिवाइस। तो जो ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंस यूनिट है, इसको दिल्ली के सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी द्वारा विकसित किया गया है। और UV सैनिटेशन बॉक्स एंड हैंड हेल्ड UV डिवाइस को डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज DRDO प्रयोगशालाओं द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन किया है, ये कहाँ स्थित है? तो हमारा जो भारतीय उच्चायोग है वह ब्रिटेन में स्थित है। और इसका जो विषय था, इसके जो इश्यूज थे वो थे चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। और यह सम्मेलन भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की घटक बेंगलोर स्थित राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला यानी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने बेंगलुरु की MAF क्लोथिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर कौन सा सूट तैयार किया है? तो ये कोरोना के से सुरक्षित करने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव कोरवाल सूट इन्होंने विकसित किया है।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि डाक कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अगर कोविड-19 की बीमारी से शिकार हो जाते हैं तो उनको कितने लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 10 लाख रुपए का मुआवजा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वयोवृद्ध आदिवासी नेता सहारे ओरम का निधन हो गया है, वो किस राज्य से संबंधित थे? तो वह उड़ीसा राज्य से संबंधित थे और वह पहली बार 1971 में उत्कल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चंपुआ निर्वाचन क्षेत्र से उड़ीसा विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1977 में उन्होंने जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की और फिर उसी विधानसभा से 1980 में जनता एस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीते। 1990 में जनता दल और 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अब मिलते हैं 20 अप्रैल के वीडियो के अंदर नए अपडेट्स के साथ। कृपया चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ वीडियो में कुछ कमी रह जाती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।